जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्महम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ज़बरदस्त वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूं, वशीकरण प्रयोग बताने जा रहा हूं। और इस प्रयोग को करने के बाद इस मंत्र का वार कभी भी खाली जाता ही नहीं है। मैं अब तक जो भी आपको प्रयोग बता रहा हूं वो सभी प्रयोग अचूक हैं और आजमाए हुए हैं। ये प्रयोग भी आजमाया हुआ है। मेरे कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है और उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। 100% सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए मंत्रों पर संदेह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि आपका क्रिया करने का तरीका कैसा होता है। जैसा आपको बताया जाता है, अगर आप ठीक वैसा ही करते हैं तो मंत्रों में सफलता जरूर प्राप्त होती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी भी चूक अगर हो जाती है तो फिर उन मंत्रों में सफलता प्राप्त नहीं होती, वह मंत्र सिद्ध नहीं होते। इसलिए मंत्रों को हमेशा जैसा बताया जाता है ठीक वैसा ही उनका प्रयोग करना चाहिए, उनको सिद्ध करना चाहिए। वशीकरण क्रिया के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये मैं पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा बताने की, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो आइए आज हम बात करते हैं एक महावशीकरण मंत्र के बारे में। दोस्तों, ये वशीकरण क्रिया बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया और इसका प्रयोग किया तो आप जिसे चाहते हैं, आप जिसे प्यार करते हैं, वो आपके पास आएगा ही आएगा। आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, जो आपसे रूठ गया है, जो आपसे दूर हो गया है, आप उसको अपने पास इस प्रयोग के द्वारा बुला सकते हैं। हाँ, उसको आना ही पड़ेगा, हर हालत में आना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रयोग को बहुत सावधानी से कीजिएगा। ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और अगर हमारा वो प्यार हमसे दूर हो जाता है, कुछ समय तो हमें खुशियां दे देता है, लेकिन बाद में वो हमसे बिछड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पास बुलाने के लिए ये मंत्र बहुत ही उपयोगी मंत्र है। और आज के इस ज़माने में तो ऐसा हो रहा है। आज के इस युग में शारीरिक प्यार ज़्यादा है। मन का प्यार, दिल से प्यार करने वाले लोग तो कुछ गिने चुने हजारों लाखों में एक दो होते हैं। बाकी हर कोई, चाहे पुरुष हो या महिला हो या लड़का हो या लड़की हो, शरीर के आकर्षण से ही प्यार करते हैं। आप खूबसूरत हैं तो आपकी तरफ प्रेम भरी निगाहों से देखेंगे। हालांकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है, लेकिन वो प्रकट करेंगे जैसे वो आपको बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है। और फिर आपके शरीर से खेलकर, आपका इस्तेमाल कर, आपका प्रयोग करके और फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं और चले जाते हैं। जैसे छिलके को कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसी तरह से जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनका व्यवहार आजकल ऐसा ही हो रहा है। और इस प्रकार के मेरे पास कई सारे केसेज आ रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं लोगों के द्वारा मुझे बताई जा रही है। गुरुजी, मेरा प्रेमी जो है वो मुझे छोड़कर चला गया, वो कैसे आएगा? गुरुजी, मेरी प्रेमिका मुझसे रूठ गई है, वो कैसे मनेगी? उसको कैसे मनाया जाए? वो कैसे मेरे पास वापस आए? तो जब एक तरफा प्यार होता है ना, तब यही स्थिति होती है। प्रेम वो टिकता है जहाँ दोनों के अंदर बराबर प्यार हो, दोनों के अंदर प्रेम की ज्वालाएं बराबर धधक रही हो, तब जाकर के वो प्रेम हमेशा चलता है, वो जिंदगी भर चलता है।
है ना। लेकिन अगर एक तरफा प्यार है तो फिर भाई उसमें तो धोखा ही धोखा मिलता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको आप किसी भी गुरुवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये 11 दिन का प्रयोग है। हाँ, गुरुवार से आप इसको प्रारंभ करें। ये रात्रिकालीन प्रयोग है। आप रात्रि में स्नान करके और बैठ जाएं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह हो और सामने बाजोट चौकी पर आप जो है चमेली के तेल का दीपक जला लें। आपको और किसी भी प्रकार का कोई फोटो तस्वीर वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और वशीकरण माला से जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उस वशीकरण माला से इस मंत्र को सिद्ध किया जाएगा। रोजाना आपको 11 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 11 माला मंत्र जप करना है और 11 दिन तक करना है, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। और इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद में फिर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो है आपको दशांश हवन भी करना पड़ेगा। अब वो हवन कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। रविवार के दिन आप जिसको प्यार करते हो या जिसे पाना चाहते हो उसका नाम लेकर के और आप दूध और शक्कर इन दोनों से आपको इस मंत्र के द्वारा 108 आहुतियाँ देनी पड़ेगी। 108 आहुतियाँ यानी हवन करना पड़ेगा। और तथा फिर आपको गुरुवार के दिन इस मंत्र से आपको नमक लेकर के और उस नमक पर आपको 108 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और उस मंत्र को पढ़ने के बाद में वो नमक जो है सिद्ध हो जाएगा। तो उस नमक को आप किसी भी तरह से जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसके खाने में डाल करके उसको खिला दें। उस नमक को किसी भी तरह से खिला दें। सब्जी में डाल दें, रोटी में डाल दें, या कोई और खाने की कोई वस्तु हो ऐसी जिसमें नमक खाया जाता है उस वस्तु में मिला करके और वो नमक खिलाना है। थोड़ा सा खिलाना है, एक चुटकी भर नमक खिलाना है। ये नहीं कि पावर नमक खिलाना है या आधा किलो नमक खिलाना है, ऐसा नहीं है। चुटकी भर नमक खिलाना है, वो अभिमंत्रित नमक खिलाना है। इतना करना पड़ेगा, खिलाना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो है ये कार्य इस तरह से होगा और ये मंत्र इस तरह से कार्य करेगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, आप कॉपी और पेन ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इस मंत्र को लिख करके और अच्छी तरह से याद कर लें। कागज में पढ़ करके मंत्र को नहीं बोलना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम भगवती भगभागदायिनी अमुकीम मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। ओम भगवती भगभागदायिनी अमुकीम मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र है। और इसमें जहाँ अमुकी शब्द आया है ना, वहाँ पर आपको उसका नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, उसका नाम लेना है अमुक की जगह पर। और इस तरह से आपको इस मंत्र को जप करना है। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है ना, इसको याद कर लेना पहले अच्छी तरह से, और उसके बाद ही इसका प्रयोग करना। इस तरह से ये मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग आपको बताया है, जिसे आप ज़रूरत के मुताबिक काम में लें। अनावश्यक इसका प्रयोग न करें। किसी के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए या उसका शरीर इस्तेमाल करने के लिए, उसके साथ संभोग क्रिया करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपको किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हाँ, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और उस शक्ति का प्रयोग हमें जब जरूरत हो, आवश्यक हो, तभी करना चाहिए। अगर सामाजिक मर्यादा के अनुकूल आपने इसका प्रयोग किया तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर प्रतिकूल प्रयोग किया, इसका विपरीत प्रयोग किया आपने,
इसको जो है खेल तमाशा समझा तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझकर और इन प्रयोगों को किया कीजिए। जैसा बताया जाता है आप वैसा ही कीजिए। ये प्रयोग होगा रात्रि को 9 बजे के बाद। हाँ, 9 बजे के बाद ही आप इस प्रयोग को शुरू करें। और जिस दिन आप जितने बजे आप इस प्रयोग को शुरू करें, रोजाना उसी समय आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। उसमें गैप नहीं लगाना है। पहले दिन 9 बजे कर लिया, दूसरे दिन 9:15 बजे कर लिया, तीसरे दिन 9:30 बजे कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पहले दिन 9 बजे किया है तो फिर 9 बजे ही आपको मंत्र जप में बैठना है। अगर 9:30 बजे किया है तो फिर 9:30 बजे ही मंत्र जप में बैठना है। इन बातों का आप ध्यान रखें। प्रयोग में बताता रहता हूँ, बताता रहूँगा। आप लोग करते रहिए, अपनी समस्याओं को दूर हटाते रहिए, भगाते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।